हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिजल्ट आना शुरू हो गया, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो आप में से कई लोगों का सवाल है, कई लोगों का क्वेश्चन है, सर हॉस्टल कैसे मिलता है। तो आज यार इस वीडियो में हम लोग बॉयज हॉस्टल की बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हॉल ऑफ बॉयज रेजिडेंस, ठीक है, गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन 2017-18 की है, बट ऑलमोस्ट सेम है यार, चीजें कुछ फर्क नहीं हुआ है। जहां फर्क हुआ है, जो चीजें वो थोड़ा फीस में हुआ है, बहुत कम थोड़ा सा, वो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी बात है कि गर्ल्स का वीडियो मैं कब बनाऊंगा, गर्ल्स के बारे में कब बताऊंगा, तो इसके बाद यार 1-2 दिन बाद मैं गर्ल्स वाला वीडियो भी बना दूंगा कि गर्ल्स के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है, कैसे हॉस्टल मिलता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बॉयज को कैसे हॉस्टल मिलता है, कैसे कैसे आपके हॉस्टल्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। आपकी फीस कितनी है, आपको कितना फीस जमा करना होता है हॉस्टल की मेस के लिए, ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। क्या क्या फैसिलिटीज है वो भी बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यार, MMA जौहर हॉल, प्रोवोस्ट उस टाइम का है इकबाल हुसैन साहब। MMA दो तरह का हॉल है, आप ये समझ सकते हो, दो तरह का कैंपस है। जैसे कि कैंपस ए कैंपस बी होता है, इसी तरह से MMA जौहर हॉल है। इसमें कई हॉस्टल्स हैं, फिर जैसे कि FRK, अंबेडकर है, उसके बाद कई हॉस्टल्स हैं। फिर उसके बाद दूसरा हॉल है आपका जाकिर हुसैन हॉल, इसमें फिर कैलाट है, अल्लामा इकबाल, कई हॉस्टल्स हैं, डिफरेंट हॉस्टल्स हैं। ये आपको MMA जौहर हॉल कुछ ऐसा दिखता है, सबसे बड़ा हॉस्टल ये FRK का, और ये आपका ऐसा कुछ दिखता है। ये आपको हॉस्टल है यार, थोड़ा सा आप यहाँ देख करके आप थोड़ा एक ग्लिम्स ले सकते हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है हॉस्टल, कितनी हरियाली है। और बिल्कुल सच में बताओ यार, बिल्कुल शांत माहौल है, आपको बिल्कुल मतलब इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है कि आपको बिलीव नहीं होगा कि आप हॉस्टल में हो। चलिए वीडियो को और आगे देखते हैं, आगे चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पेज में यार कुछ खास आपको देखने लायक है नहीं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं सीट्स कितनी कितनी होती है हॉस्टल में, कैपेसिटी कितनी होती है। जैसा कि यार मैंने आपको बताया, MMA जौहर हॉल था एक, इसके अंदर हॉस्टल से यार फजलुर रहमान खान, जिसको FRK हॉस्टल बोलते हैं, जिसकी कैपेसिटी 366 है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसकी कैपेसिटी 150 है। उसके बाद सर AM ख्वाजा हॉस्टल है, जिसकी कैपेसिटी 108 है। उसके बाद दूसरे हॉल में देखें, डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉल, ये जो स्टार्टिंग में, ये जब आप एंटर करोगे मस्जिद के बाद वाला हॉल है। इसमें यार फिर कई हॉस्टल्स हैं, अल्लामा इकबाल हॉस्टल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको, 250 सीट्स इसके पास है। उसके बाद कैलाट हॉल है यार, 168 है। शफीकुर रहमान किदवाई हॉस्टल है, 120 सीट्स है। उसके बाद OSH मतलब ओबैदुल्ला सिंधी हॉल है, जिसमें 35 स्टूडेंट्स कैपेसिटी है। मतलब अगर ओवरऑल बात करें यार हम लोग इस हॉल की और इस हॉल की, तो ओवरऑल मिलाकर के यार 1200 सीट्स होते हैं। लेकिन 1200 सीट सब खाली नहीं होता हर साल। ऑब्वियसली जब अगर एक साल फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट आया, तो वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने साल का कोर्स है वो उसके लिए पूरा हो जाता है। इसके लिए बस कंडीशन ये है कि आपको 45% मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर में लाना होता है, फिर सेकंड ईयर में आपको ऑटोमेटिकली हॉस्टल आपका हो जाता है, बस आपको फीस भरनी होती है। तो यार इतनी खाली तो सीटें नहीं होती है, बट टोटल सीट्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको 1200 है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन है, इसको हम लोगों को कुछ खास देखना नहीं है। इस एडमिशन में देखें तो छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें, जैसा कि आपको जामिया का स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आप कोई कोर्स चेंज करते हो तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर कोर्स में आपने हॉस्टल ले लिया तो आप हॉस्टल लेते रहोगे। एलिजिबिलिटी में भी यार ऐसी है, यहाँ देख सकते हैं नंबर 1 में अकोमोडेशन इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल अवेलेबल ओनली टू द बोनाफाइड स्टूडेंट ऑन द फुल टाइम कोर्स, मतलब पार्ट टाइम कोर्स वाले को। हाँ, कई लोगों का क्वेश्चन होता है पार्ट टाइम कोर्स वाले को मिलेगा क्या, सेल्फ फाइनेंस कोर्स वाले को तो नहीं मिलेगा यार। फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आपका, तभी आपको हॉस्टल मिलता है, पार्ट टाइम कोर्स वाले को नहीं मिलता है हॉस्टल। दूसरा आप अगर देखें यार, तो एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड 45% मार्क्स। अभी जो मैंने बोला आपको, पीछे वाले एग्जाम में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आपके बैक में 45% मार्क्स होने चाहिए, क्वालिफाइंग उसमें तो होगा यार, अदरवाइज एडमिशन ही नहीं मिलेगा। बट अब एक बार हॉस्टल मिल गया अगर फर्स्ट ईयर में, अब सेकंड ईयर में जाने के लिए, हॉस्टल मिलने के लिए आपको बस एक क्राइटेरिया होता है कि 45% मार्क्स होना चाहिए, अदरवाइज दोबारा और इंटरव्यू या फिर कुछ नहीं होता, आपको इजीली हॉस्टल मिल जाता है। अब यार एडमिशन क्राइटेरिया देखते हैं, मतलब आप एक अगर न्यू स्टूडेंट हो तो आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा, आपको वेटेज जो मार्क्स का मतलब किस बेसिस पे मिलेगा, ये हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। या सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, तो 12th का मार्क्स देखा जाएगा। जिन्होंने मास्टर्स में लिया तो ग्रेजुएशन का देखा जाएगा। जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लिया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी यही है यार, स्कूल वाला मैं मत देख लेना, सोच लेना। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जिन्होंने एडमिशन लिया तो आपको 10th का मार्क्स देखा जाएगा। अब क्या होता है वेटेज, देखो यार, मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपका मार्क्स 10th में या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डिप्लोमा के लिए तो 10th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, यानी ग्रेजुएशन में 12th में, ये मार्क्स अगर आपका 45 to 60% है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं यार। मतलब टोटल मार्क्स का वेटेज आपका 30 है। लेकिन कैसे कैसे बढ़ता है वो आप देख लें यहाँ पे। अगर आपका 60 to 75 है तो 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आपका 75 अबव है तो 30 मार्क्स आपको मतलब पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जिससे आपको 30 नंबर, तो ये वेटेज आप ले आओगे। उसके बाद दूसरा वेटेज है डिस्टेंस का, मतलब कि यूनिवर्सिटी से आपका घर कितना दूर है, आपका होम टाउन कितना दूर है। अगर 300 किलोमीटर तक है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 300 किलोमीटर से लेकर के 600 तक तो है तो यार आपको 6 पॉइंट मिल जाते हैं। और 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर तक है तो आपको 9 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद 900 to 1200 है, 12 पॉइंट
मिलते हैं, और 1200 से अबव वजह से बिहार वाले हैं या और दूर वाले हैं उनको टोटल मिल जाते हैं 15 पॉइंट, मतलब ओवरऑल फुल पॉइंट ही 15 है आपका, तो 15 मार्क्स इधर से मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सीनियरिटी यार हॉस्टल में, कॉलेज में, आपको कॉलेज में कितना पुराना है आप यार। अगर हम लोग सीनियरिटी की बात करें, आप 1 ईयर सीनियर है, मतलब सेकंड ईयर में एडमिशन लिए तो 1 साल आप तो बिता चुके हैं, तो आपको 3 मार्क्स इसके मिल जाते हैं। 2 ईयर सीनियरिटी अगर आप थर्ड ईयर में हॉस्टल लेना चाहते हैं किसी कोर्स के, तो 2 साल आपने बिता चुका जामिया में, तो उसके लिए 6 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 3 ईयर और अबव सीनियर है, आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, तो 10 पॉइंट्स इसके भी होते हैं। तो यार फ्रेशर में आपको तो इस चीज का कोई काम होगा नहीं, बट जो लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर में लेते हैं उनके लिए ये चीज फायदा हो जाता है। अब यार आगे हम लोग देखें यार, इकोनॉमिक स्टेटस की अगर बात करें हम लोग, मतलब आप कितने अमीर हो, मतलब कितने पैसे हैं आपके पास, यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट जो शो करता है, अगर 2 लाख तक है तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे, और 2 लाख से 5 लाख तक तो आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब मैक्सिमम 10 पॉइंट्स यहां भी होते हैं। उसके बाद हम लोग एनसीसी की बात करते हैं। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, एनसीसी में सर्टिफिकेट ए आपको मिला हुआ है तो 1 मार्क्स मिलते हैं, 1 पॉइंट मिलते हैं। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स यानी 3 पॉइंट, और सी सर्टिफिकेट अगर है तो 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और ओवरऑल इसमें भी 5 पॉइंट है, मतलब टोटल 5 पॉइंट एटलीस्ट आप एट मैक्स आपको मिल सकता है। अब यार जो बच्चे सबसे ज्यादा पूछते हैं इंटरव्यू, अभी इंटरव्यू में क्या पूछते हैं ये भी मैं बता दूंगा। इंटरव्यू या फिर असेसमेंट इंटरव्यू होता है कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द वाइस चांसलर। वाइस चांसलर एक कमेटी बनाती है, प्रोवोस्ट के साथ कुछ टीचर्स होते हैं जो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू और मैक्सिमम 30 मार्क्स है। अब वो आपके टीचर पे डिपेंड करेगा, आपको इंटरव्यूअर पे डिपेंड करेगा वो आपको कितना मार्क्स देता है। तो इसी तरह से टोटल वेटेज 100 है, आउट ऑफ 100 अब जितना ज्यादा जिसका स्कोर आएगा उसको इजीली हॉस्टल मिल जाएगा। अब यार बात करते हैं इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, आपका जरूर क्वेश्चन होगा दिमाग में इंटरव्यू में क्या पूछता है। तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करने की, प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में बस खाली पीली चीजें पूछी जाती है, मतलब आपसे इंट्रोडक्शन करेगा, आपको क्यों हॉस्टल चाहिए, मतलब अगर टिप्स बताओ ना, इंटरव्यू में आपको सबसे बड़ा गरीब अपने आप को बताना है। ये नहीं कि मेरे ताया रहते हैं दिल्ली में, भैया रहते हैं, मेरे अंकल रहते हैं, मामू रहते हैं दिल्ली में, ये सब चीजें नहीं बताना है आपको। फैमिली बैकग्राउंड आपको बिल्कुल यार एकदम से बिल्कुल लुल बता देना कि नहीं फैमिली बैकग्राउंड बहुत बेकार है, मेरी फैमिली में पैसे नहीं है, पापा अगर टीचर है तो हो सके तो टीचर मेंशन मत कर देना, फार्मर मेंशन कर देना फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, कोई आपको यहाँ क्रेडिट नहीं देने वाला। बट हाँ, आप अपने आप को अगर गरीब दिखाओगे, अपने आप को दिखाओगे इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हूँ, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डाउन हूँ, तो आपको इजीली हॉस्टल मिल जाता है। बट अगर आपको हॉस्टल जरूरत नहीं है तो छोड़ देना, किसी और को लेने देना, किसी और को चांस देना, क्योंकि बहुत सारे लोग नीडी हैं जिनको हॉस्टल चाहिए ही चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें, सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर, हायर डिवीजन ऑफिसर मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होता है, दिखाना होता है। कॉपी ऑफ द वोटर आई कार्ड, राशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एज ए प्रूफ ऑफ डोमिसाइल। हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वो भी आपको चाहिए होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए में, फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट नॉट लेस देन 40% डिसेबिलिटी सर्टिफाइड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल मे बी गिवन प्रायोरिटी, मतलब कि डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट डिसेबल है यार, जो स्टूडेंट हैंडीकैप्ड है उनको प्रायोरिटी दिया जा सकता है। उसके बाद बी में है, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट एंड हुज पेरेंट एनुअल इनकम इज नॉट above 1,50,000 per annum are exempted from the पेमेंट ऑफ रूम रेंट। रूम रेंट नहीं लेगा जिनका जो लड़का फिजिकली यार चैलेंज है, स्टूडेंट है, और जिनके पेरेंट्स का इनकम भी 1,50,000 से ज्यादा नहीं है, तो उनको रूम रेंट नहीं लेगा। रूम रेंट और फीस कितनी वो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे, फैसिलिटीज क्या है वो भी बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ 15 सीट्स विच इंक्लूड रीअलॉटमेंट केसेस एंड इमक फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनल ड्यूली रिकमेंडेड बाय द यूनिवर्सिटी गेट, मतलब ये कि यार स्पोर्ट्स वगैरह के लिए या फिर बाद में वैकेंट सीट को पूरा करने के लिए 15 सीट उनके पास रिजर्व रहता है, जो वो लोग बाद में यूज करते हैं। एडमिशन प्रोसीजर में कुछ खास चीजें नहीं है। एडमिशन प्रोसीजर में यही बताया गया कि मतलब सीट्स जो है ना डिपार्टमेंट वाइज बांटा गया, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग वो निकलेगा यार, मतलब मेरिट लिस्ट बनेगा डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद फिर कह रहा है कि आपका इंटरव्यू होगा, ये सारी बातें किया जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। रेन्यूअल ऑफ हॉस्टल ये आपको नहीं देखना है, रेन्यूअल जो सेकंड ईयर में दूसरे साल में जो दोबारा लेना चाहते हैं उनके लिए। अब यार मेस रूल है, मेस रूल में भी कुछ नहीं है। मेस इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट, मतलब हॉस्टल में तो आपको मेस में खाना खाना पड़ेगा, उसके बाद आपको डाइनिंग हॉल में आके खाना खाना पड़ेगा। उसके बाद यार तीसरा है कि आप मतलब कोई रीजन नहीं तो आप रूम पे खाना नहीं ले जा सकते, अगर आपकी तबीयत खराब है, बीमार हो तो आप रूम पे ले जाना। उसके बाद यही सारी चीजें हैं यार इसमें। उसके बाद इन पॉइंट्स में कह रहा है कि अगर आपका रूममेट अगर नहीं है तो आप ऐसा नहीं कि उसके बदले में आप खाना लेके चले गए, आप ऐसा करोगे रूम में जाके खाओगे तो आपके अंदर आपके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा, पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं यार, बट जनरली तो लोग ले जाने नहीं देते, बट आप रिक्वेस्ट करके केयरटेकर से ले सकते हो। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अटेंडेंस एंड लीव रूल्स कुछ जरूरत नहीं है आपको, वेकेटिंग सीट या रूम ये कुछ भी नहीं है यार, ये सब देखना नहीं, कंडक्ट नहीं देखना है आपको, डिसिप्लिन नहीं देखना है, ये सब यार बोलने की बातें होती है। एक बार आप हॉस्टल चले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें।
डिसिप्लिनरी एक्शन भी कुछ नहीं है। जो चीजें देखने की, रैगिंग आप किसी का नहीं ले सकते, वो आपको पता है। आप जब एडमिशन लोगे तो एंटी रैगिंग आपको सर्टिफिकेट देना होगा। विजिटर्स है यार कि विजिटर्स आपको जो अलाउ करेंगे ना यहाँ पे 9 AM to 10 PM तक, मतलब दिन के 9 बजे से रात के 10 बजे तक ही कोई विजिटर आपके पास आ सकता है। विजिटर्स मस्ट प्रोवाइड ऑल द डिटेल ऑफ द रजिस्टर, मतलब एक बाहर गेट पे एंट्री रजिस्टर होता है, वहां पे सारा रजिस्टर उसको रजिस्टर में फिल करना पड़ेगा। ऑन डिमांड मतलब क्या, कोई अगर विजिटर आ रहा है तो अगर उनसे मांगा जा रहा है आई कार्ड, तो उनको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं इनका कोई लगता हूँ इस स्टूडेंट का। उसके बाद 10 बजे से पहले पहले उनको छोड़ देना पड़ेगा, मतलब कैंपस से, हॉस्टल कैंपस से बाहर चले जाना पड़ेगा, जैसा कि ऊपर मैंने बताया। उसके बाद कह रहे हैं कि यार फीमेल विजिटर्स नहीं आ सकते अपोजिट सेक्स, मतलब अगर आप बॉयज हॉस्टल में आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी वाइफ, ये सारी चीजें ये लोग नहीं आ सकते हैं। उसके गेस्ट यार अलाउ नहीं है, बॉयज हॉस्टल में आप गेस्ट को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब यार जाहिर है हम लोग को फिजिकल लिटरेसी, फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो वहां पे जिम है। जिम में ऐसा है कि 300 पर क्वार्टर दो आप, मतलब 4 महीने में चाहे तो आप, 3 महीने में चाहे तो आप 300 दे दो, या पूरे साल का आपको 1000 रुपए लगते हैं आपको जिम में बस। उसके बाद जिम ओपन कब से होता है? सुबह के 6 से 8:30 तक होता है, और शाम में यार 5 से 7:30 आपका जिम ओपन होता है। द मेंबर्स शैल स्ट्रिक्टली अवॉइड टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जिम, फेलिंग विच डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब कि रूल एंड रेगुलेशन है जिम में फॉलो करना है, तो छोटी सी बात है। जिम विल रिमेन क्लोज ड्यूरिंग समर एंड विंटर वेकेशंस, विंटर और समर वेकेशन में जिम बंद रहेगा, बताया है। कितना फी है ये देखते हैं, फी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फी स्ट्रक्चर आपका है, एडमिशन फी 100 रुपीज लगता है, ये रेन्युअल के लिए, मतलब जो लोग सेकंड ईयर में दूसरी बार या थर्ड ईयर में हॉस्टल दोबारा ले रहे हैं, जो मतलब दोबारा हॉस्टल में एनरोलमेंट नए सेशन में जाके हो रहा है, उनसे आपका मतलब नहीं, आपको बस ये देखना न्यू अलॉटमेंट वाला। मेंटेनेंस फी 100 है, कॉमन, ये सब चीजें मतलब की छोटी मोटी चीजें हैं, ये सब मिला करके आपको फी कितना पे करना ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको टोटल फी यार आपको पे करना है 5700 रुपए, मतलब 5700 अप्रोक्स। इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया, हो सकता है 6200-300 होगा, इतना ही फर्क होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये आपको फी पेमेंट करना होता है। और रूम रेंट इसके अंदर जो आया, तो वो रूम रेंट यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, रूम रेंट 800 रुपए, ये आपको अप टू 31 मई तक का आया है रूम रेंट। तो यार बस 5700 रुपए इसके पे करना है। तो पर मंथ का जो है यार मेस का, आपको ये 5700 एक्स्ट्रा के बाद पर मंथ जो आपको मेस का है यार, वो आपको पे करना होता है। अभी आई थिंक 2200 या 2400 है। उसके 2000 आपका एडमिशन के टाइम सिक्योरिटी मनी होता है, जो आपको वापस मिल जाता है, आपको आपके पास वो रखा नहीं जाता। बस आप जब हॉस्टल में जब पूरे कोर्स करके या फिर जब हॉस्टल से आप निकलना चाहोगे, तो आपको वो सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाती है। तो यार यही सारी बातें थी यार। और हॉस्टल मिलने का एक और चीज बता दूं, आपके सारे पॉइंट्स हैं, जरूरी नहीं कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, आपको हॉस्टल मिलने के और सारे क्राइटेरियाज हैं जो मतलब समझ जाओ आप। और दूसरी बात है, अगर आप दिल्ली के लोकल है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, हॉस्टल दूर के बच्चों को दिया जाता है। और मैं अपने तरफ से बताऊं, अगर आप नीडफुल हो तो हॉस्टल लो, अदरवाइज कुछ लोग ऐसा करते हैं, हॉस्टल ले लिया फिर वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से नीडी बच्चे वो 2-3 महीना बाद छोड़ते हैं, तो वो सीट फिर खाली रह जाती है। बहुत ज्यादा लोग तो नहीं करते हैं, साथ 2-3 लोग 4 लोग कर देते हैं, पर हॉस्टल में 1-2 लोग। तो यार उससे जिनको जरूरत है, जिनको नीड है, उनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है। बस यार यही सारी बातें थी। और मैं, अगर आपको मुझसे पर्सनल कुछ पूछना है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा आपको, मैं भी बता दूं, IM_SHAHRAH, मतलब IM शाहरा है, वहां पे आप मुझे कुछ पूछ सकते हैं। और यार गर्ल्स वाले का वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें यार, ताकि सब लोगों तक वीडियो पहुंच सके, सबको इनका फायदा हो सके। ओके, दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।